आज पेपर देते हुए काफी लेट हो चुकी थी। यूं तो पेपर 2 बजे खत्म होना था, लेकिन उसे आखिरी आंसर को हल करते हुए 2 बज गए। उसने मैम से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मांगा। पेपर तो उसने हल कर दिया था और अब उसकी तरफ से तसल्ली में भी थी, लेकिन उसकी सारी क्लास फेलोज उसे छोड़कर चली गई थी और वह यहाँ पर अकेली थी। कुछ देर तक वह अपनी फ्रेंड का इंतजार करती रही, जो दूसरे सेक्शन में थी, लेकिन काफी देर गुजरने के बाद भी मोना उसे आती हुई दिखाई न दी। मौसम अलग खराब हो रहा था और तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। काफी देर तक यह यूनिवर्सिटी में खड़ी रही। जब सब लोग चले गए और ऑफ का टाइम हो गया तो वह मजबूरन बाहर आ गई। फिलहाल कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके जरिए वह घर पहुंच जाती। उसने काफी देर बैन का भी इंतजार किया, लेकिन शायद बैन भी जा चुकी थी। तभी वह अकेले यूनिवर्सिटी से घर के रास्ते पर चल पड़ी। उसने यही सोचा, अगर रास्ते में कोई चीज उसे मिल जाती है तो उस पर सवार होकर घर चली जाएगी। लेकिन काफी देर चलने के बाद उसे अजीबोगरीब डर के एहसास ने घेरा। उधर शाम होने को आई थी और बादलों की वजह से मौसम और भी बिगड़ रहा था। शाम होने से पहले ही अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उसे फिलहाल अपनी समस्या का कोई भी हल नजर नहीं आ रहा था। सड़क पर चलते हुए अचानक उसे दुकान में बैठे हुए 3 लड़के नजर आए, जो पहले तो उसे देखते हुए बदतमीजी से सीटी बजाने लगे और फिर उसके पीछे पीछे चलने लगे। वह बारिश की वजह से पूरी तरह भीग चुकी थी। उसने कदमों की रफ्तार को बढ़ाया, लेकिन वह लड़के कुछ दूरी तक उसके पीछे ही आ रहे थे। कभी वह गुनगुनाते तो कभी उसे आवाजें देते, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वह तेजी से कदम बढ़ाकर आगे की तरफ जा रही थी, दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, भगवान इस मुश्किल को आसान कर दे, किसी को मेरी मदद के लिए भेज दे। इससे पहले वह लड़के उसे दबोचकर अपना निशाना बनाते। अगर कोई और वक्त होता तो वो दिलेरी से उन लड़कों का मुंह तोड़ देती, लेकिन इस वक्त नहीं। उस वक्त वह बेहद डरी हुई थी और इस वक्त उसे कोई मदद के लिए नजर नहीं आ रहा था। सड़क के दूसरी तरफ एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी उसे आती हुई दिखाई दी और उसने बिना सोचे समझे हाथ बढ़ाकर उससे लिफ्ट मांगी और चमत्कारी तौर पर वह गाड़ी उसके करीब आकर रुक गई। गाड़ी में मौजूद शख्स को जैसे अंदाजा हो चुका था, वह लड़की सुनसान रास्ते पर अकेली जा रही है और बारिश की वजह से भीग चुकी है। इससे पहले वह दरवाजा खोलकर अंदर बैठती, वह लड़के उसके इतना करीब आ गए थे कि वह डरी सहमी नजरों से उन्हें देखने लगी। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला। वरुण बाहर आया। क्या समस्या है तुम लोगों को? अभी इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ। उसने अपनी सख्त आवाज में उन लोगों को डराने की कोशिश की कि जब वहां से एक लड़का आगे बोला, साहब ज्यादा हीरोपंती दिखाने की जरूरत नहीं है, ये लड़की चुपचाप हमारे हवाले कर दो। जबकि आर्य ने एक सख्त नजर उन लड़कों पर डाली, जिनकी उम्र लगभग 22 साल थी, लेकिन वह अपनी हवस में अंधे होकर उस लड़की का पीछा कर रहे थे, जो मुश्किल से 17 साल की थी। उन लड़कों को देखते हुए मदद भरी नजरों से वरुण को देख रही थी। इससे पहले वह कुछ और कहता, उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और वह गाड़ी में बैठ गई, जैसे उसे यकीन हो वह वहां पर सेफ है। लेकिन बाहर मौजूद लड़के उसे नोच खाने को तैयार थे। वरुण गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर की ओर झुका और थोड़ी देर के बाद जैसे ही वह बाहर निकला, वो लड़के उसे देखते ही रफू चक्कर हो गए। उसके हाथ में मौजूद पिस्टल से वो खौफ में आ चुके थे। लड़की से ज्यादा उनकी जिंदगी उनके लिए प्यारी थी। अगर जिंदगी रहती तो लड़कियां और भी आती जाती रहती। वो गाड़ी के अंदर बैठा उस लड़की को एक नजर देखा और फिर नजरें झुका ली। वो उसका शुक्रिया करना चाहती थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। कहाँ जाना है आपको? वो लड़की को बिना देखे बोला तो वह उसे अपने घर के बारे में बताने लगी। वह काफी लेट हो चुकी थी, लेकिन अब जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती थी। अभी गाड़ी थोड़ी ही दूर चली थी कि जब अचानक उसमें पड़े हुए मोबाइल की घंटी बजी। वरुण ने मोबाइल ओके करते हुए उसे स्पीकर पर डाल दिया। मोबाइल पर एक आवाज उभरी, बॉस काफी देर से गाड़ी आपका पीछा कर रही है, आपको तुरंत अपनी सेफ्टी के लिए रास्ता बदलना पड़ेगा। उसकी बात सुनते ही वरुण ने एक नजर शीशे में डाली। वो गाड़ी सच में उसका पीछा कर रही थी। वह शहर का मशहूर बिजनेस टाइकून और रोहन नीति में भी उसका अच्छा खासा नाम था। शायद इसी वजह से उसकी दुश्मनी भी बढ़ती जा रही थी। बस बॉस,
आप यहाँ से टर्न ले लीजिए। वो ड्राइविंग करता रहा। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज गूंजी, सर बस अब थोड़ी देर और फिर हम आपकी गाड़ी को घेर लेंगे और दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पास बैठी लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दें, मेरी माँ और मेरा भाई परेशान होंगे। लेकिन वरुण को लगातार पीछे से इंट्रैक्शन मिल रही थी। उसने गाड़ी को अलग रास्तों पर डाल दिया। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि सीट बेल्ट लगाए होने के बावजूद वह संभल नहीं पा रही थी। प्लीज मुझे अपने साथ मत ले जाइए, मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। वह लगातार विनती कर रही थी, लेकिन वरुण उसकी बात नहीं सुन रहा था। वह जानता था कि अगर उसने इस वक्त उसे यहाँ छोड़ तो दुश्मन उसे शूट करने से एक पल भी नहीं हिचक जाए, और वह ऐसा नहीं चाहता था। उसे दुश्मनों के हवाले नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद एक मेन रोड पर पहुंच चुके थे, जहां काफी भीड़-भाड़ थी। तब उसे बताया गया कि अब वो लोग खतरे से पूरी तरह बाहर हैं और वरुण के गार्ड्स ने भी उसकी गाड़ी को पूरी तरह कवर कर लिया था। इस पूरे मामले की जांच तो बाद में होगी, लेकिन उससे पहले इस लड़की को संभालना था, जिसने पूरा रास्ता रोते हुए गुजार दिया था। प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। वह बहुत मासूम लग रही थी और वरुण को उस पर तरस आ गया। शायद वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे अपने घर वालों की चिंता सता रही थी, लेकिन इसमें वरुण की कोई गलती नहीं थी और ना ही उस लड़की की। शायद मुकद्दर को यही मंजूर था। गाड़ी में बैठी सिसक रही थी, जबकि वरुण उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो, अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर उतार दिया तो यकीन मानो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन जान से ज्यादा इस वक्त उसे अपने घर वालों की चिंता थी। उधर नंदिनी जी की हालत बहुत खराब थी। दोपहर 2 बजे उनकी बेटी का पेपर खत्म हो जाना था, लेकिन अब शाम के 6 बजे थे और वह अभी तक घर नहीं आई थी। उन्होंने अपने बेटे रोहन को उसे ढूंढने भेजा, लेकिन रोहन ने लौटकर यही बताया कि वह तो यूनिवर्सिटी से निकल चुकी है। आज उसे लेट होने की वजह से उसकी बहन उसे छोड़कर चली गई थी। रोहन ने काफी देर तक उसे आसपास ढूंढा, लेकिन वह कहीं न मिली और फिर वह घर लौट आया। संजना जी का रो रो कर बुरा हाल था। उनके सिर्फ 2 ही बच्चे थे। 4 साल पहले उनके पति का देहांत हो चुका था और तब से वे अकेली ही अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी। तमन्ना उनकी बड़ी बेटी थी, जिसकी उम्र लगभग 18 साल थी और रोहन उससे 2 साल छोटा था। आज उनकी बेटी के साथ आखिर क्या हुआ? वह कहाँ चली गई? ये सवाल उन्हें अंदर से खा रहा था। संजना जी के पति के मरने के बाद वे लोग बेसहारा रह गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। वे अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखते हुए उन्हें आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन अब एक अनजाने डर ने उन्हें घेर लिया था। दूसरी तरफ उनकी समधन तमन्ना की होने वाली सास संजना जी ने भी आकर घर में हंगामा खड़ा कर चुकी थी। संजना जी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि संजना जी अचानक उनके घर आ जाएंगी। अरे बहन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि भाई साहब के जाने के बाद उस लड़की को घर में बिठा लो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब देख लो 6 बजे आने को आए और तुम्हारी बेटी का कोई अता पता नहीं। वह अपनी आदत के अनुसार गुस्से में तमतमा हुई। जहर उगल रही थी संजना जी। उनकी बातों से परेशान थी, लेकिन फिर भी खामोश थी। उनका दिल कह रहा था, उनकी बेटी कोई गलत गलत काम नहीं कर सकती। आप परेशान क्यों होती हैं? वह थोड़ी देर में आ जाएगी। हो सकता है कोई एक्स्ट्रा काम आ गया हो। उन्होंने अपनी बेटी का पक्ष लेना चाहा तो संजना जी और भड़क गई। अरे कौन सा ऐसा बड़ा काम था जो अब तक खत्म नहीं हुआ? ये पढ़ाई के नाम पर कौन से काम हो रहे हैं? संजना जी उनकी बातों पर खामोश थी कि तभी दरवाजे के सामने गाड़ी आकर रुकी व तेजी से उठकर खड़ी हुई। उन्हें लगा कि उनका बेटा रोहन आ गया। वो और रोहन आज शादी की तारीख तय करने आए थे, क्योंकि तमन्ना का सेकंड लास्ट पेपर था और भी उसकी विदाई की तारीख तय कर देना चाहते थे। तमन्ना और रोहन की शादी 4 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अचानक शादी के मौके पर ही तमन्ना के पापा की हार्ट अटैक से मौत हुई थी, तो विदाई रोक दी गई थी। दरवाजे से बाहर झांकते ही जैसे ही उन्होंने देखा, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। बड़ी सी मर्सिडीज से उतरता हुआ एक शख्स, और फिर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, जिससे तमन्ना भी बाहर निकली। लो बहन जी,
अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, देखो क्या गुल खिलाकर आई है। संजना जी का तंज सुनकर संजना जी के चेहरे का रंग उड़ गया। वहीं वरुण को भी यह सब सुनकर अजीब लगा था। उसने नागवार नजरों से संजना जी को देखा, फिर उसने एक नजर घर की नेम प्लेट पर डाली और बिना कुछ कहे वापस पलट गया। उसे यह अच्छा नहीं लगा कि वह इन लोगों के पर्सनल मामले में बोले, यह उनका पारिवारिक मामला था। तभी संजना जी आगे बढ़ी और तमन्ना को बाजू से पकड़कर अंदर खींचकर ले गई। वरुण कुछ देर वहीं खड़ा देखता रहा। उसे अंदाजा तो अच्छी तरह हो चुका था कि अंदर का माहौल कुछ ठीक नहीं था। उसने कुछ देर सोचा कि आगे बढ़कर लड़की की मदद की जाए, लेकिन फिर अपना इरादा छोड़ दिया और फिर गाड़ी घुमा ली और वहां से चला गया। किधर थी तू? कब से तेरा इंतजार कर रही थी? संजना जी ने उसे देखते ही पूछा। मम्मी, यूनिवर्सिटी से निकलते हुए मुझे देर हो गई थी और फिर कोई साधन नहीं मिला जिससे घर आ सकूं, इसीलिए मैंने इन साहब से लिफ्ट मांगी और उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया। उसने अपनी माँ को सफाई दी। संजना जी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। अरे कौन से साहब इन साहब के साथ? मस्ती करके अब तुम झूठ बोल रही हो और हमें यह कहानियां सुना रही हो। इस कहानी पर तो सिर्फ तुम्हारी माँ ही भरोसा कर सकती है, हम नहीं। हमने तो यह जमाना देखा है। हम अच्छी तरह जानते हैं कोई भी मर्द, और वह भी इतना अमीर, बिना किसी लालच के किसी लड़की पर यूं मेहरबान नहीं होता। संजना जी की बात सुनकर तमन्ना को बहुत बुरा लगा। अगर वह उसकी सांस ना होती और उनके रिश्ते का लिहाज ना होता तो वह वहीं खड़े खड़े उन्हें सुना देती, लेकिन उसने खुद को रोकर चुपचाप अंदर जाने लगी। तभी एक बार फिर संजना जी की जहरीली आवाज गूंजी। अरे बहन, तुम जो भी हो, लेकिन रोहन मेरा इकलौता बेटा है और यह उसकी बीवी बनने जा रही है। इससे पहले कि मेरा बेटा इसके साथ कोई रिश्ता निभाए, मैं अपने बेटे से साफ कह दूंगी कि पहले इसका मेडिकल टेस्ट कराए। मुझे यूनिवर्सिटी वाली लड़कियों पर जरा भी भरोसा नहीं। गुस्से से तमन्ना का खून खोल उठा। वो तेजी से पलटी और बिना किसी रिश्ते का लिहाज किए सुधा जी के सामने जाकर खड़ी हो गई। अगर आपको यूनिवर्सिटी की लड़कियों से इतना ही मसला है तो फिर आपने अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी में दाखिला क्यों करवाया? क्या उसकी शादी से पहले भी आप उसका मेडिकल टेस्ट करवाएंगे? बात अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी, इसीलिए वह गुस्से से थरथरा हुए जवाब देने लगी। संजना जी ने घबराकर उसे देखा। वह क्यों इन लोगों के साथ झगड़ा कर रही थी? वह अच्छी तरह जानती थी कि यह उसके ससुराल वाले हैं। अरे तुम्हारी तो अभी से जबान खुल गई, अभी से पर निकल आए तुम्हारे। अच्छा हुआ जो तुमने अपना असली रंग दिखा दिया। संजना जी की बात खत्म नहीं हुई थी कि दरवाजे से रोहन अंदर आता दिखाई दिया। तमन्ना ने पलटक उसे देखा। वो उसे पसंद करने लगी थी और इस बात का उसने खुद से इकरार भी कर लिया था। रोहन से उसकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उसकी माँ को यह रिश्ता अब भी खर रहा था। संजना जी ने एक नज़र अपने बेटे रोहन को देखा और फिर बिना हाय हेलो किए सारा किस्सा उसके कानों में ऊंडेला दिया। रोहन बेयकीनी से तमन्ना को देखने लगा। तमन्ना को अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। संजना जी घबराकर आगे बढ़ी और सफाई देने लगी, लेकिन रोहन बस एक टक तमन्ना को देखता रहा, जो अब भी बहादुरी से उसकी आंखों में झांक रही थी। ना जाने क्यों तमन्ना के दिल के किसी कोने से एक दुआ निकली। काश आज ये शख्स मेरा साथ दे और मेरी पवित्रता का ऐलान कर दे। लेकिन रोहन के मुंह से जो शब्द निकले, उन्हें सुनकर वह वहीं पत्थर की बनी रह गई। मम्मी, आप जैसा कहे, अगर इस लड़की में कोई कमी हुई तो मैं इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सरदा आवाज में रोहन के कहे इन शब्दों ने तमन्ना के दिल को झक छोड़ दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ इतना भयानक मजाक होगा। आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं मेरी बहन के लिए? और रोहन, जीजू आप। रोहन आगे बढ़ते हुए अपनी बहन की तरफ से बोलने लगा, लेकिन संजना उसकी बात सुनकर और भी भड़क उठी। लो जी, अब ये 4 दिन का बच्चा भी हमसे जबान लड़ाएगा। अरे रोहन, तुम्हारी ससुराल में अभी से यह इज्जत है तो आगे चलकर क्या होगा? तमन्ना ने रोहन की आंखों में अपने लिए अविश्वास और बेयकीनी देखी। अगर वह आज उसके मामले में ऐसा बर्ताव कर रहा था तो कल उसके साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी? तमन्ना को साफ नजर आ रहा था कि उसे सारी जिंदगी घुट घुट कर जीना पड़ेगा। इससे पहले बात और बढ़ती, दरवाजा खुला और अंदर दाखिल होते वरुण ने सबको चौंका दिया।
आधे रास्ते तक जाते जाते उसके दिमाग में बार बार उस लड़की का ख्याल आ रहा था जो डरी हुई थी, मासूम थी, और इसके बावजूद उसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। यकीनन वह आने वाले हालात से डरी थी। और फिर जब उसने उसकी पवित्रता को लेकर उठते सवाल सुने तो उसे यकीन हो गया कि इस घर में उसकी कोई जगह नहीं बचेगी। वो सिर्फ इस बात की सफाई देने लौटा था कि इस लड़की से उसका कोई रिश्ता नहीं है, मगर वह यह नहीं जानता था उसका वापस लौटना लड़की के लिए मुसीबत बन सकता है। अरे यही तो है वो इंसान जिसके साथ यह गुलछर्रे उड़ा रही थी और अब फिर से वापस आ गया। यकीनन इसे लगा होगा हम लोग चले गए हैं। संजना जी उसे देखते ही आग बबूला हो गई। संजना जी, रोहन और खुद देशा भी हैरान नजरों से वरुण को देख रहे थे। वह वापस क्यों आया था पहले ही? यहाँ तनाव क्या कम था, और अब यह नया तूफान। सुधा जी पहले ही पूरे मोहल्ले को सर पर उठा चुकी थी। देखिए, मैं सिर्फ यहाँ साबित करने आया हूँ कि इसकी कोई गलती नहीं है। मगर इससे पहले कि कोई कुछ समझता, रोहन बिना सोचे समझे उसकी तरफ बढ़ा और उसे धक्का दे दिया। वरुण के चेहरे के भाव एक पल के लिए बदले। आज तक किसी ने उसके साथ ऐसा सुलूक करने की हिम्मत नहीं की थी। सामने खड़ा इंसान गलती कर रहा था और वह यह नहीं जानता था इस गलती की भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी लड़की की इज्जत के लिए वह खामोश रहा। जब रोहन ने दोबारा उसे धक्का देने के लिए हाथ उठाया तो इस बार वरुण ने बिना सोचे समझे उसका हाथ रोक लिया और गुस्से में रोहन के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। रोहन दूर जाकर गिरा और उसके होठों से खून की एक पतली सी लकीर बह निकली। अब वरुण इतना गुस्से में आ चुका था कि उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। तमन्ना यह सब देख रही थी और वह अंदर ही अंदर कांप रही थी। उसने ऐसा तो कभी नहीं चाहा था, लेकिन अगले ही पल रोहन की सर्द आवाज ने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं ऐसी चरित्रहीन लड़की को अपनी जिंदगी में रखने का सोच भी नहीं सकता। मैं इस रिश्ते को यहीं पर खत्म करता हूँ। कुछ दिन इंतजार करो, पूरी कानूनी कार्यवाही से तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर दूंगा। शब्द नहीं थे, बल्कि एक तेजाब था जो किसी ने तमन्ना के कानों में डाल दिया था। अब जाकर सुधा जी की आंखों में सुकून की लहर आई थी। शायद वह यही तो चाहती थी कि तमन्ना उनके बेटे की जिंदगी से निकल जाए। संजना जी ने अपना मुंह हाथों से ढक लिया और लड़खड़ा कर बैठ गई। तमन्ना बस वहीं खड़ी रह गई और उस शख्स को देखती रही जिसने एक ही झटके में उसकी दुनिया, जाने क्यों उसका दिल इस इंसान के लिए एक अजीब से जज्बे से भरने लगा था। कच्ची उम्र की मोहब्बतें बबाल जान बन जाती हैं और यही उसके साथ भी हुआ था। वो अंदर ही अंदर इस इंसान को चाहने लगी थी और अब वो उस रिश्ते में भी बंधी हुई थी। तो क्या उसका हक नहीं था वो उसके ख्वाब देखती? लेकिन उसने क्या किया, एक ही पल में उसके सारे ख्वाबों को तोड़ कर रख दिया। रोहन पर उसे यकीन था, मगर रोहन ने यकीन नहीं किया। अभी लोग वहां से निकल चुके थे और वरुण वहीं खड़ा था अब तक। मामले की नाजुक को समझने की कोशिश कर रहा था जब देशा ने तेजी से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। ये सब आपकी वजह से हुआ। आपको क्या जरूरत थी वापस आने की? मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे यहीं उतार दीजिए। वो वरुण को गिरेबान से पकड़ते हुए चीख रही थी। उसकी आंखों में गम झलक रहा था। ना जाने क्यों वरुण को यह छोटी सी लड़की पर बेइख्तियार तरस आने लगा। रोहन बस खामोशी से अपनी बहन को देख रहा था। आंटी, आप यकीन करें, इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। वरुण अब संजना जी से बोल रहा था। दरअसल मैंने ही गुंडों से बचाने के लिए इसे लिफ्ट दी थी। मेरा इरादा सिर्फ इसकी इज्जत को बचाकर इसे घर तक लाने का था, लेकिन रास्ते में एक हादसा हो गया जिससे हमें कुछ देर वहीं रुकना पड़ा। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था इस वजह से ये सब कुछ हो जाएगा। न जाने क्यों वो संजना जी को सफाई दे रहा था और वह बस खामोशी से उसका चेहरा देख रही थी। उन्हें अपनी बेटी पर यकीन था, वह कभी भी ऐसा कोई गलत काम ना करती। उन्हें अंदाजा था कि उनकी बेटी अंदर ही अंदर रोहन को पसंद करने लगी थी। तो फिर क्या जरूरत थी बाहर कुछ गलत करने की? कोई बात नहीं बेटा, शायद ये सब कुछ हमारे नसीब में ही लिखा हुआ था। उनके बोलने का अंदाज हारा हुआ था, जैसे यह हादसा उन्हें पूरी तरह तोड़ चुका हो। वे जानती थीं कभी कभी मोहब्बत सिर्फ इम्तिहान बनकर रह जाती है। वह सोचने लगी कि किसी तरह रोहन को मनाने की कोशिश करेंगी कि तमन्ना को तलाक न दे, लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही थी।
जिस तरह उन्होंने रोहन की आंखों में तमन्ना के लिए अविश्वास देखा था, अंदर ही अंदर उनका मन घबरा रहा था। अब मोहल्ले में कोई भी संजना जी की बातों के बाद तमन्ना का रिश्ता लेने के लिए रोहनी नहीं होगा। संजना जी और तमन्ना के हारे हुए चेहरे देखकर वरुण खुद को गुनहगार समझ रहा था और पता नहीं उसने उस वक्त बिना सोचे समझे एक फैसला ले लिया। आंटी रोहन ने तमन्ना को तलाक दे दी तो मैं करूंगा तमन्ना से शादी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। वह संजना जी के सामने जाकर खड़ा हो गया। ना जाने उसने यह फैसला क्या सोच कर लिया था। संजना जी हक्का बक्का रह गई। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। हो सकता था कि रोहन तलाक से इनकार कर दे, लेकिन अब इसकी गुंजाइश नहीं थी। उसने संजना जी को अपना नंबर दिया। अगर रोहन आगे जो भी डिसीजन लेता है मुझे जरूर बताना। यह कहकर वह चला गया था। तमन्ना बस बेयकीनी से उस इंसान को देख रही थी। वो क्यों अपनी जिंदगी उसके लिए बर्बाद कर रहा था। वह पढ़ा लिखा शहर का जाना माना बिजनेसमैन था। उसकी हैसियत का अंदाजा तो उसे तभी हो गया था जब वह उसकी गाड़ी में कुछ देर के लिए बैठी थी। वह एक मामूली लड़की थी जिसके आगे पीछे भी कोई नहीं था, बस एक बेसहारा माँ और एक छोटा भाई। लेकिन अपनी माँ की आंखों में उम्मीद की किरण देखकर वह खामोश हो गई थी। अब मुकद्दर उसे जिस राह पर ले जाता वह चलने को तैयार थी, मगर उसकी आंखों में नफरत की एक तेज चिंगारी जल रही थी। उसे अब रोहन नाम के इंसान से नफरत हो चुकी थी, जिसने उस पर इतना भी भरोसा नहीं किया कि और उसे खड़ा खड़ा रुस्वा कर दिया। तो वह क्यों उसकी याद में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। और वही हुआ जिसका डर था। अगले ही दिन रोहन ने तलाक के पेपर भिजवा दिए थे और तमन्ना से अपना संबंध तोड़ दिया था। संजना जी पेपर हाथ में लिए गुमसुम बैठी थी। माँ को गुमसुम बैठा देखकर तमन्ना ने आगे बढ़कर वो पेपर थामे थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आए थे। संजना जी के होंठ थोड़े से हिले थे। तमन्ना, क्या वरुण को उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी? तमन्ना ने उनकी बात का अदा नहीं मम्मी, उस इंसान को फोन बिल्कुल भी मत करना। वह सिर्फ हमदर्दी में कहकर गया है। आखिर उसे क्या पड़ी है हम जैसे गरीब लोगों के मामले में इंटरफेयर करे। ये कहकर उसने अपने आंसू पछे और कमरे में चली गई। लेकिन रोहन अपनी बहन को यूं तड़पते हुए नहीं देख सकता था। उसने चुपके से वरुण को फोन कर दिया। शायद रोहन को उम्मीद थी कि वरुण ही उसकी बहन का मुकद्दर है। और रोहन की बात सुनकर वरुण ने एक गहरी सांस ली थी। वह अपने वादे का पक्का था। एक बार जबान दे दी तो उसे पूरा करता, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ती। उसी शाम वो तमन्ना के घर में मौजूद था, जबकि संजना जी और तमन्ना उसे हैरान नजरों से देख रही थी। थोड़ी देर बाद पास के ही मंदिर में तमन्ना और वरुण की शादी हो गई। वरुण ने संजना जी से कह दिया कि वह कल आएगा और पूरी इज्जत के साथ तमन्ना को विदा करवा कर ले जाएगा। यह रात तमन्ना की इस घर में आखिरी रात थी। संजना जी को सुकून था। उन्हें उसके बोलने के अंदाज और उसकी शख्सियत से अंदाजा हो चुका था। वो अच्छे संस्कारों का मालिक है और उनकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। वो इंसान जिसने सिर्फ इंसानियत के नाते अपनी जिंदगी दव पर लगा दी और एक बेसहारा लड़की से शादी कर ली, वह कैसे उसे आधे रास्ते छोड़कर जा सकता है? अब उनके पास उस पर यकीन करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। रोहन भी खुश नजर आ रहा था। इतना हैंडसम जीजा उसे शुरू से ही संजना जी और रोहन से चिढ़ी, जो बस नाम के और मतलबी रिश्तेदार थे। उन्होंने जब चाहा रिश्ता रखा और जब चाहा तोड़ दिया। शादी के बाद वरुण घर आ गया। ना जाने उसने इतनी जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला क्यों लिया था। हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी जिंदगी में यह पैस बड़ा बदलाव ला सकता है। उसने अपने बलबूते पर बिजनेस खड़ा किया था और उसमें नाम कमाया था। वह कोई कम उम्र नौजवान नहीं था, बल्कि एक समझदार और मैच्योर मर्द था जिसे जमाने की पूरी समझ थी। अब उसने उस लड़की से शादी कर ली है और उसे सारे हालात संभालने थे। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही वह हल्की फुल्की शॉपिंग करके गाड़ी लेकर तमन्ना के घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी तो जैसे वह लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। रोहन ने ही दरवाजा खोला। संजना जी चाहती थी कि उनकी बेटी इस खास दिन पर सज संभर कर अपने ससुराल जाए। हो सकता है उनकी बेटी ने इस बारे में कई ख्वाब देखे हों। अगर वे उसे पूरे नहीं कर सकती थी तो कम से कम उसकी झलक ही सही।
हल्के मेकअप के साथ तमन्ना और भी मासूम लग रही थी। फिलहाल वह बिल्कुल खामोश थी। कोई एहसास, कोई जज्बा उसके दिल में नहीं था। ये सच था कि उसने रोहन के साथ एक खूबसूरत जिंदगी के कई सपने देखे थे और रोहन ने भी उन ख्वाबों में उसका साथ दिया था। आईने में उसने खुद को एक नज़र देखा और टिश्यू पेपर उठाकर अपना मेकअप साफ करने लगी। संजना जी ने ओ से गुस्से से घूरा। गलत बात है तमन्ना, ऐसा नहीं करते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर उस इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसके एहसान को याद रखना। उसने पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हें अपना नाम देकर इज्जत और रुसवाई से बचाया है। उसका नाम तुम्हारे लिए ऐसा सहारा है जो तुम्हें जिंदगी में कभी भी झुकने नहीं देगा। बच्चे, शादी के बाद पति का घर ही असली घर होता है। जो लड़की इसे सच्चाई से शुरू करे वह हमेशा कामयाब रहती है। तमन्ना ने अपनी माँ की बात कभी नहीं टाली थी। उसने भीगी आंखों से उनकी ओर देखा और फिर आगे बढ़कर उनके माथे को चूम लिया। वह जानती थी कि वह जितनी भी मजबूत बनने की कोशिश कर रही हैं, अंदर से उसकी माँ का दिल कट रहा था। लेकिन एक ना एक दिन तो हर माँ बाप को यह दिन देखना ही पड़ता है जब उन्हें अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर करना होता है। संजना जी ने खुद अपने हाथों से खाना बनाया और वरुण को जबरदस्ती रोक लिया कि जो भी हो खाना खाए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। खाने की मेज पर सब खामोशी से बैठे थे। संजना जी के हाथ का बना खाना लाजवाब था। वरुण ने एक निवाला लेते हुए मजाक में कहा, आंटी, क्या सिर्फ आपने ही इतना मजेदार खाना बनाती है या आपकी बेटी भी? उसने तमन्ना की ओर देखा जो अब तक खामोश बैठी थी। संजना जी मुस्कुरा दी। बिल्कुल, मेरी बेटी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैंने इसे घर के सारे काम सिखाए हैं। माँ के आशीर्वाद के साए में तमन्ना वरुण के साथ विदा हो गई। गाड़ी में भी वह बहुत रो रही थी, जबकि वरुण उसके रोने से झुंझला लगा था। प्लीज तमन्ना, चुप हो जाओ। मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। जब चाहो अपनी माँ और भाई से मिलने आ सकती हो, उसने नरमी से कहा। तमन्ना ने नाक रगड़े हुए टिश्यू उठाया और चढ़कर बोली, ऐसे कैसे? आप मुझे आने देंगे? आप तो खुद कहेंगे कि कभी कभार ही आना। सारे मर्द एक जैसे होते हैं और आप भी वैसे ही निकलेंगे। उसकी बात सुनकर वह मुस्कुरा दिया। जो भी था, वह अब कम से कम कुछ बोलने तो लगी थी। उसने ठान लिया था, इस रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से करेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारा मन करे तुम यहाँ आ सकती हो। उसने उसे यकीन दिलाया। तमन्ना को यह सुनकर हैरत हुई। यह इंसान अब तक जितना अच्छा साबित हुआ था उसने सोचा नहीं था। वह कुछ देर उसे देखती रही, फिर नजरें झुका ली। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक खूबसूरत घर के सामने रुकी। देशा ने हैरत से नजरें फैलाकर उस बड़े से घर को देखा। इतना बड़ा घर, और वो भी उसका। उसके लब्बों पर अनजाने ही एक मुस्कान आई। उसने ख्वाब में यही तो सोचा था कि वह इतने ही बड़े घर में रहेगी। बस इंसान बदल गया था जिससे उसने यह सब सोचा था, वरना बाकी सब कुछ तो वैसा ही था। और उसे अंदर ले आया। नौकरों ने उसका सामान उठाया और वरुण के कमरे में रख दिया। लेकिन अंदर पहुंचते ही वरुण बोला, तमन्ना, अपना सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लो। तुम वहीं रहोगी। तुम्हें जो भी चीज चाहिए होगी, नौकर हाजिर है। वह चौंक गई। लेकिन मैं आपसे दूर क्यों रहूं? हम पति पत्नी हैं तो अलग कमरे में क्यों रहे? वरुण उसकी बात सुनकर पलटकर उसे देखने लगा। हाँ, हम पति पत्नी हैं, लेकिन फिलहाल तुम बहुत छोटी हो। तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। उसने नरमी से उसे समझाने की कोशिश की। तमन्ना ने कदम आगे बढ़ाया। मैं छोटी नहीं हूं। उसे उसका खुद को छोटी कहना अच्छा नहीं लगा था। वरुण ने बात बदलते हुए कहा, तुम्हारे पेपर खत्म हुए या नहीं? नहीं ना तो तुम जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो। इधर उधर दिमाग मत भटका हो। लेकिन तमन्ना ने झूठ बोल दिया। जी हाँ, मेरे पेपर खत्म हो गए हैं। आज मेरा लास्ट पेपर था। असल में उसका आखिरी पेपर 2 दिन बाद था। लेकिन वह इसी कमरे में रहना चाहती थी और अपने इस मकसद में वह कामयाब भी हो गई थी। वरुण ने उसे हैरत से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद वो अपने कपड़े बदलकर ढीले ढाले आरामदायक कपड़ों में वॉशरूम से बाहर आई। उसके मासूम चेहरे, दूधिया रंगत और कंधों तक खुले बालों ने उसकी मासूमियत को और भी बढ़ा दिया था। तमन्ना आईने के सामने खड़ी होकर बाल सुखाने लगी और वो उसे देखता रहा। उसका नर्म और नाजुक वजूद उसे यह एहसास करा रहा था कि वह अब एक 18 साल की बालिग लड़की थी।
जिसे उसने अपनी बीवी बनाकर अपने साथ ले आया था। लेकिन उसने ठान लिया था कि फिलहाल वो उससे किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं बनाएगा। तमन्ना ने पलटक उसे हैरत से देखा। वह काफी देर से उसकी नजरों की तपिश महसूस कर रही थी और वरुण ने जल्दी से अपनी निगाहें फेर ली, फिर उठकर कमरे से बाहर ही चला गया। बाहर आते ही उसे अजीब सी शर्मिंदगी हुई। शायद वह कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहा था। उसके जाते ही तमन्ना ने झटपट किताबें निकाली और पढ़ाई में लग गई, लेकिन उसका ध्यान भटक रहा था। कुछ देर बाद उसने मोबाइल निकाला और माँ से बात करने लगी। पूरे मोहल्ले में खबर फैल चुकी थी कि तमन्ना की शादी हो गई है और रोहन के घर में इस बात पर कोहराम मच गया। रोहन की माँ जो जो बातें कह रही थीं अब रोहन को वो बिल्कुल सच लग रही थी। वो गुस्से में कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ तो यही वजह थी कि तुम मुझसे दूरी बनाए रखती थी। मेरे करीब आने पर मुझे धुतकारती थी, मुझसे कतराती थी। उसकी आंखों में गहरी नफरत उभर आई। रात के खाने के बाद वरुण ने तमन्ना को घर का हर कोना दिखाया। आज उसकी इस नए घर में पहली रात थी और माँ के बिना न जाने क्यों उसका दिल भारी हो रहा था। वह हर जगह घूमी, लेकिन हर चीज उसे अजनबी सी लग रही थी। रात को वरुण लैपटॉप पर काम कर रहा था और तमन्ना सोफे पर बैठी किताब के पन्ने पलट रही थी, लेकिन उसकी नजरें शब्दों पर नहीं थी। वरुण ने एक नजर उसे देखा। वह समझ सकता था, वह अपने घर को याद कर रही थी। उसने लैपटॉप बंद किया और उसे अपने पास बुलाया। तमन्ना झिझक हुए उसके करीब आई। उसने उसका हाथ पकड़ा और अपने पास बिठा लिया। कल तुम्हारा पेपर है ना? उसने नरम लहजे में पूछा। तो तमन्ना ने धीरे से सर हिला दिया। नहीं, परसों मेरा आखिरी पेपर है, उसने हल्की आवाज में कहा। आर्य ने एक पल को उसे देखा। उसे समझ आ गया कि उसने सुबह झूठ बोला था, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। वह उसे सहज महसूस कराना चाहता था, इसीलिए हल्की फुल्की बातों में उलझा दिया और फिर उसकी उदासी हल्की पड़ने लगी थी। धीरे धीरे वह तमन्ना को पढ़ाने भी लगा और अब पढ़ते पढ़ते तमन्ना थक चुकी थी। बस अब और नहीं पढ़ सकती, उसने किताब बंद करते हुए कहा और हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम्हें अच्छी तरह सब कुछ क्लियर करके ही सोना है ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो। उसकी यह बात सुनकर तमन्ना के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं, आसमान मान से गिरी और खजूर में अटकी पढ़ाई से पहले ही उसकी जान जाती थी और अब इस इंसान के शिकंजे में फंस गई थी जो उसे जबरदस्ती पढ़ाने पर तुला था। उसने कुछ देर मन मारकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब यह सब कुछ उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया तो किताब एक तरफ रखते हुए झुंझलाकर बोली, बस कर दीजिए, सारा सिलेबस क्लियर हो गया है। वह किताब उठाकर उठने ही लगी कि वरुण ने अचानक उसको बाजू से पकड़कर अपनी ओर खींचा। वह कटी हुई डाल की तरह सीधा उसकी चौड़ी छाती से आई। उसकी हल्की सी चीख घुट कर रह गई और उसके इतने करीब आने पर वरुण की धड़कनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तमन्ना की नरम नाजुक काया उसके सीने पर थी और उसकी जुल्फें वरुण के चेहरे को छू रही थीं। उनकी सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थीं और यह एहसास दोनों के लिए अनजाना था। अचानक ही वरुण ने उसके नाजुक से होठों को छुआ और तमन्ना को जैसे बिजली का झटका लगा। वो घबराकर तुरंत पीछे हटी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थीं और सांसें तेज, उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे लग रहा था जैसे उसके कानों में उसकी अपनी धड़कनें गूंज रही हों। दूसरी तरफ वरुण बस उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर शर्म के कई रंग बिखर गए थे। बोजू कुछ देर पहले बड़े धड़ल्ले से दावा कर रही थी कि वह उसकी बीवी है और उसके ही कमरे में रहेगी। अब नजरें चुराकर इधर उधर देख रही थी, जैसे उसकी जरा सी नजदीकी ने उसके दिल की हालत बदल दी हो। घबराहट में उसने किताबें एक तरफ रख दो और जल्दी से बेड पर जाकर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी, लेकिन उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी पीठ पर वरुण की नजरों की तपिश महसूस हो रही थी। उधर वरुण भी बेचैन था। वह जानता था अगर वह ज्यादा देर तक यूं ही उसके करीब रहा तो खुद पर कंट्रोल खो देगा। आखिर वह उसकी बीवी थी, एक जायज रिश्ता था दोनों का, लेकिन वह अब भी उसकी मासूमियत छीनना नहीं चाहता था। यही सोचकर उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद कमरे में उसकी धीमी गहरी सांसें गूंजने लगीं। इसका मतलब था वह सो चुकी थी। आर्य ने एक नजर उसकी शांत सोई हुई शक्ल पर डाली, फिर लाइट ऑफ करके खुद भी सो गया। उसे सुबह जल्दी निकलना था।
जब तमन्ना की आंख खुली तो कुछ देर उसे समझ ही नहीं आया वह कहाँ है, लेकिन अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़क उठा था। वह वरुण की मजबूत बाहों के घेरे में थी। वह एकदम झटके से उठ बैठी और उसकी हलचल से वरुण की नींद भी खुल गई। उसके इतने करीब होने का एहसास होते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तमन्ना की घबराहट भी चरम पर थी। वह तुरंत बिस्तर से उठी और बिना उसे देखे ही सीधे वॉशरूम में घुस गई। उसकी इस जल्दबाजी भरे अंदाज पर वरुण के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वरुण ने चुपचाप नाश्ता किया और जब बाहर जाने के लिए खड़ा हुआ तो रुककर तमन्ना की तरफ देखा। घर में सुकून से रहना किसी भी चीज की जरूरत हो तो नौकर मौजूद है, उसने संजीदगी से कहा। फिर थोड़ी देर रुककर आगे बढ़कर नरम अंदाज में कहा, और हाँ, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखना और अपना भी। इतना कहकर वह आगे झुका और अचानक उसके माथे पर हल्के से अपने होंठ रख दिए। तमन्ना एकदम सिमट गई थी। उसके अंदर अजीब सी हलचल मच गई। उसके होठों के हल्के स्पर्श ने उसके दिल में कनकहा एहसास जगा दिया। दोपहर को संजना जी और रोहन उससे मिलने आए थे और उन्हें देखकर तमन्ना खुशी से खिल उठी। उसने उनके साथ दोपहर का खाना खाया और शाम तक उनकी बातों में मंगर रही। संजना जी ने जाते जाते तसल्ली भरी नजर अपनी बेटी पर डाली थी। शुक्र है उनकी बेटी अपनी जिंदगी में खुश है। वरुण देर रात घर लौटा, लेकिन तब तक तमन्ना उसका इंतजार करते करते सो चुकी थी। उसने उसे गहरी नींद में पाया तो बिना कोई हलचल किए चुपचाप कपड़ बदले और सोने के लिए लेट गया। अगली सुबह वरुण ने पूरा दिन घर पर रहने का फैसला किया था, क्योंकि तमन्ना का पेपर था। उसने खुद उसे कार में बिठाया और एग्जाम सेंटर तक छोड़ने गया। पेपर के बाद जब वो उसे लेने गया तो हल्की मुस्कान के साथ बोला, आज अच्छे से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें शॉपिंग और टिंग पर ले जाना चाहता हूँ। तमन्ना यह सुनकर बेहद खुश हुई। वह खुशी खुशी जल्दी से तैयार होने के लिए भागी। वरुण तैयार होने के बाद कमरे से बाहर निकल गया कि तभी अचानक कमरे में पड़ा उसका मोबाइल तेजी से बज उठा। तमन्ना ने एक पल सोचा कि उसे उठाना चाहिए, नंबर सेव नहीं था। मोबाइल की रिंग बंद हो गई, लेकिन कुछ सेकंड बाद दोबारा बजने लगा। उसने हिचकिचाना आया और मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर नजर डाली। कहीं वरुण नारोहण ना हो जाए, लेकिन हो सकता है कोई जरूरी कॉल हो। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने हल्के से बटन दबाया। जैसे ही उसने मोबाइल कान से लगाया, सामने से आने वाली खबर ने उसे झकझोर कर रख दिया। वह जैसे पत्थर की मूरत बनकर खड़ी रह गई। दूसरी तरफ से लगातार हेलो हेलो की आवाज आ रही थी, मगर उसके होंठ सिल गए थे। उसकी उंगलियां कांपने लगीं, आंखों के कोने भीग गए। लड़खड़ाते कदमों से वो बेड पर जा बैठी और मोबाइल एक झटके में बही फेंक दिया। उसी पल वरुण कमरे में दाखिल हुआ। उसे इस हालत में देखकर ठिठक गया। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तमन्ना ने सोनी बेजान आंखों से उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे मोबाइल उठाकर उसके हाथ में रख दिया। बधाई हो मिस्टर वरुण खन्ना, भगवान ने आपको बेटी दी है। उसकी आवाज में ठंडा सा दर्द था और वरुण जैसे सन्न रह गया। उसने झट से मोबाइल स्क्रीन पर नजर दौड़ाई, जहां उसकी मां की कॉल का रिकॉर्ड था। घबराकर तुरंत नंबर डायल किया और बात करते हुए कमरे से बाहर चला गया। तमन्ना वहीं बैठी सोने अंदाज में दरवाजे को घूरती रही। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। सिर्फ 2 दिन लगे थे इस रिश्ते का असली चेहरा सामने आने में। उसकी आंखें जल उठी। यह इंसान भी उसे धोखा दे गया। थोड़ी देर बाद वरुण वापस आया और बिना कोई सफाई दे चुपचाप अपना बैग पैक करने लगा। तेशा ने एक तड़पती नजर उस इंसान पर डाली। मैं कुछ दिनों के लिए हवेली जा रहा हूं, तब तक तुम यहीं रहोगी। और हाँ, बेकार की बातें सोचने की कोई जरूरत नहीं। मैं लौटकर सब कुछ क्लियर कर दूंगा। मगर अब वो सफाई की भूख नहीं थी, उसका सब्र टूट चुका था। मुझे आपकी सफाई और आपके पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कहते हुए गुस्से से बाहर निकल गई। वरुण ने अफसोस से उसे जाते देखा, मगर वह मजबूर था। यहाँ रुकना उसके बस में नहीं था। उसने कार निकाली और हवेली के लिए रवाना हो गया। जाते जाते नौकर को कहकर गया कि तमन्ना का ख्याल रखना। लेकिन तमन्ना वह अपने कमरे में वापस आई और फूट फूट कर रो पड़ी। कैसे सोचती कि इंसान उसे इस तरह धोखा दे देगा। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि खुशियां उसकी झोली में इतनी कम देर के लिए टिकी रहेंगी। उसने अगली सुबह ही फैसला कर लिया था, वह यहाँ अब और नहीं रुक सकती।
बिना किसी को बताए वह अपने सामान के साथ घर छोड़कर चली गई। संजना जी उसे दरवाजे पर देखकर घबरा गई। माँ के गले लगकर उसने माँ को सब कुछ बता दिया। संजना जी भी परेशान हुई, लेकिन कुछ सोचते हुए बोली, तमन्ना, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जब तक वरुण से इजाजत ना ले लेती, बस कर दीजिए। मम्मी, उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था। मैं किसी के सहारे अब कब तक जिंदगी गुजारहूंगी? वह अपनी जिंदगी में खुश है और मुझे उसके सर मजबूरी से ला दिया गया है। वह मुझे बस हमदर्दी के रिश्ते से जोड़कर रखना चाहता है। बीवी मानना तो बहुत दूर की बात है। संजना जी उसकी बातों पर खामोश हो गई, क्योंकि वह देख रही थी उनकी बेटी अंदर से बिखर चुकी थी। 3 दिन बीत गए ना, वरुण ने कोई कॉल की, न कोई खबर दी। और फिर एक शाम अचानक वरुण ने संजना जी को कॉल किया और पूरा सच कह सुनाया। सब कुछ जानकर वह समझ गई, यह मजबूरी की दीवारें थीं जो उनकी बेटी की खुशियों को उससे दूर कर रही थी। मगर मुश्किल यह थी कि वह तमन्ना को कैसे समझाती। वह नहीं चाहती थी उनकी बेटी यह सोचे कि उसकी माँ भी किसी का साथ देकर उसके खिलाफ खड़ी है। अब फैसला तमन्ना को ही करना था। 4 दिन बाद वरुण उससे मिलने आया था, तो उसे देखकर कुछ पल वहीं ठहर गया। वह बिस्तर पर बैठी थी, आंखें सुनी और चेहरा थका हुआ, जैसे उसने वरुण को देखा। उसकी आंखों में हैरत के साथ अनकही शिकायतें उभर आईं। मैं सब कुछ छोड़कर वापस आ गई हूँ, मिस्टर वरुण खन्ना। उसकी आवाज टूटी हुई थी। मैं अपनी जिंदगी का हर बोझ खुद उठा सकती हूँ, लेकिन आपकी छत्र छाया के सहारे खड़ी रहना नहीं चाहती। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वरुण को ऐसा लगा मानो बेआंसू उसके दिल पर गिर रहे हों और उसे भी तर तक भिगो रहे हों। वह धीरे से आगे बढ़ा और उसके सामने बैठकर अपनी उंगलियों के पोरों से उसके गालों पर बहते आंसू पोंछ दिए। मैं तुम्हारी जिंदगी का हर दर्द अपनाना चाहता हूं, तमन्ना, और यह मैं किसी दबाव में नहीं कर रहा, बल्कि अपनी मर्जी से कर रहा हूं। और तुम कौन होती हो? मुझे यूं छोड़कर जाने वाली उसकी आवाज में हल्की सख्ती थी। मैं तुम्हें यह हक नहीं देता कि तुम मुझे खुद से दूर कर दो। वह बस चुपचाप उसे देखती रही। उसके पास जवाब नहीं था, सिर्फ सवाल थे। और वो यह जवाब उसे खुद नहीं चाहिए थे। आपकी फैमिली है, आपकी बीवी है और आपके बच्चे, आप शादीशुदा हैं और मैं किसी का हक नहीं मार सकती। उसने खुद को समझाने के लिए कहा, मगर आवाज कमजोर थी कि खुद को भी यकीन नहीं दिला पाई। वरुण गहरी सांस लेते हुए बोला, नायरा से मेरी शादी 3 महीने पहले हुई थी। वह मेरे भाई की विधव थी। मैं और माँ ने उसे लाख समझाने की कोशिश की कि वह शादी कर ले, लेकिन वह किसी तौर हमारा घर छोड़कर जाने को रोहनी नहीं थी। भाई की और नायरा की लव मैरिज हुई थी। वह भाई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन किस्मत ने नायरा से भाई का साथ छीन लिया। भाई के बच्चे की माँ बनने वाली थी नायरा। ऐसे में माँ को यही लगा कि मेरी शादी नायरा से कर दी जाए। उस वक्त मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन मैं नायरा से भी शादी नहीं करना चाहता था। नायरा एक रात मेरे पास आई, मुझसे हाथ जोड़कर विनती की कि सिर्फ नाम के लिए मुझसे शादी कर लो। तुम्हारे नाम के सहारे मैं इस घर में पड़ी रहूंगी, क्योंकि मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। इस घर से मुझे आकाश की खुशबू महसूस होती है और उसके आंसू महसूस करके मैंने उससे शादी कर ली थी। लेकिन मेरा भगवान जानता है, आज तक मैंने नायरा के करीब नहीं गया था और ना ही नायरा ने कभी मुझे इस बात की इजाजत दी थी। वह बच्चा मेरा नहीं, भाई का है, और मैंने नायरा की इजाजत से ही तुमसे शादी की है और उसे इस बात पर कोई एतरोहन नहीं था, और मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी ना हो। नायरा मेरी नाम की बीवी है और माया मेरे भाई की बेटी। वह अभी सिर्फ 3 दिन की है। तमन्ना कुछ नहीं कह पाई। उसकी आंखें वरुण के चेहरे पर टिक गई। वो उसके सामने किसी खुली किताब की तरह था। वो चाहती तो उसे ठुकरा सकती थी, चाहती तो अपना लेत था, मगर वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। माँ के कहने पर वह वरुण के साथ घर लौट आई। जब वे दोनों घर पहुंचे तो वह सीधे दूसरे कमरे की तरफ बढ़ी कि वरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा था ना, तुम्हें यह हक नहीं कि अपनी मर्जी से मुझसे दूर हो जाओ। वह धीरे से उसकी ओर मुड़ा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। तमन्ना के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने उसकी आंखों में देखा, जहां मोहब्बत की लपट धधक रही थी। वह शादीशुदा था। शादी करते वक्त उसने तमन्ना से अपना सच भी छुपाया था, मगर फिर भी उन लोगों से लाख दर्जा बेहतर था जो उसके साथ धोखा कर चुके थे।
वरुण ने धीरे से उसे बेड पर बिठाया और खुद तमन्ना के करीब होकर लैंप ऑफ कर दिया। रात के अंधेरे में तमन्ना को अपनी बाहों में समेटे उसके वजूद को अपने होठों से चूम रहा था। वह आज हर हद पार कर जाना चाहता था। तमन्ना के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता था और तमन्ना भी उसे रोक नहीं पाई थी। अगर कभी तुम्हें रिश्ते को लेकर कोई शक हो तो एक बात याद रखना, आर्य ने तुम्हें उस वक्त अपनाया जब तुम अकेली थी, जब तुम जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ी थी। वरुण ने तुम्हें अपना नाम देकर इज्जत दी है। संजना जी की बात उसके कानों में गूंजी। तमन्ना हल्की मुस्कान के साथ उसकी बाहों में ढीली पड़ गई। उसे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं थी, न रोहन के ख्वाबों की, न उसके लौट आने की, और न ही किसी और की। आर्य ने उसे तमाम रुसवाइयों के बावजूद अपना लिया था, और जब वह उसे इस तरह कबूल कर सकता है तो फिर उसे और किसी चीज की कमी महसूस क्यों होने देता। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों एक अगली नई कहानी के साथ।